ऐसे भी आपने देख लिए, बल्कि इसको मैं शुरू से अगर वो करूँ, आपका एसएपी जो है वो ये क्लाइंट से डिफरेंशिएट होता है, क्योंकि क्लाइंट जो है ये आपका डेवलपमेंट का क्लाइंट भी हो सकता है, ठीक है। और मुख्तलिफ अगर कंपनीज हैं, एक कंपनी जो है 100 है, दूसरी जो है वो 350 होगी, ये क्लाइंट कोड होते हैं असल में सर्वर के, ठीक है। जैसे यहाँ पे 100 है, इसी 100 में मेरा ये जो लॉगिन है ये चलेगा, ठीक है। इसी 100 में 350 में हो सकता है ये कोई और लॉगिन हो, इसमें ये वाला लॉगिन नहीं चलेगा अगर उसमें ये लॉगिन नहीं बना हुआ। तो इस तरह भी आप अपने सर्वर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम मेन्यूज की बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम जरा आगे जाके देखेंगे यूजर मेन्यू। यहाँ पे क्या होता है, ये यूजर मेन्यू मेरे जो यूजर है वॉजनेट, उसके फोल्डर्स हैं जिसमें मैं अपने ज्यादा इस्तेमाल होने वाले की कोड्स को यहाँ पे फेवरेट्स में डाल सकता हूँ, ठीक है। वो टी कोड्स जिन्हें मैं इस्तेमाल में लाता हूँ और वक्तन फवक्तन उन पर काम करता हूँ, तो मैं उनको क्या करता हूँ यहाँ पे ले आता हूँ। अब लाते कैसे हैं ये बता देता हूँ। जैसे ईबैप है, इस पे बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। एडिटर है, इस पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं हम लोग, ठीक है। परचेजिंग है, तो ये टी कोड्स आपके, जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूँ, ये मुझे उठा के परचेजिंग के उसमें ट्रांजैक्शन में ले जाता है। मुझे ट्री खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये है आपका यूजर मेन्यू। अगर मैं एसएपी मेन्यू पे जाऊं, एसएपी मेन्यू जो है आपका वो इस तरह है कि यहाँ पे आपके पास पूरे पूरे ट्रीज हैं, ठीक है। ये ट्रीज खुल रहे हैं, इसके पूरे मेन्यू के सब आइटम्स खुलते जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको इसको मैंने हाईलाइट किया, राइट क्लिक किया और ऐड टू फेवरेट्स कर दिया। ये मेरे ऐड टू फेवरेट्स में चला जाएगा। जहाँ परचेजिंग था उसके साथ इसने F65 भी डाल दिया, ठीक है। तो इस तरह आप एसएपी के मेन्यू में हर चीज आपको मिलती है, जैसे अकाउंटिंग है, लॉजिस्टिक्स है, फिर इसके अंदर और मजीद चीजें हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको एसएपी के मेन्यू से मिल जाती हैं, ठीक। तो ये कहलाता है एसएपी मेन्यू। फेवरेट्स आपके अपना मेन्यू होता है, ठीक है। तो अब एबैप जो हम लोग जिस पे काम करेंगे, ठीक है, वो एक SE11 है, SE38 है। इस पे बहुत ज़्यादा काम करेंगे। फंक्शंस इस पे काम करेंगे, क्लास बिल्डर इस पे भी हो सकता है हम ज़्यादा काम करें, ठीक है। तो ये था आपका एसएपी का मेन्यू। ये आपके थोड़ा सा आपका मैंने ओवरव्यू दिया है। फिर आता है बिजनेस वर्कप्लेस। बिजनेस वर्कप्लेस ये आपके एबैप वालों के लिए इसलिए भी ज़रूरी है, क्यों, आप लोगों ने मुख्तलिफ मॉड्यूल्स में वर्कफ्लोज बनाने होते हैं, ठीक है। वर्कफ्लोज इस तरह कि परचेजिंग का डॉक्यूमेंट अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसका अलर्ट फाइनेंस को भी जाए, सेल्स वालों को भी जाए, मैनेजमेंट को भी जाए। आप इस जगह को फिर आप इस्तेमाल करते हैं या वर्कफ्लोज बनाते हैं। ये वर्कफ्लो आप इंटीग्रेशन करते हैं मॉड्यूल्स के दरमियान, ठीक है। और वहां से फिर आप
इंटीग्रेट हर मॉड्यूल को कर रहे होते हैं। ठीक, अच्छा, अपॉइंटमेंट कैलेंडर पे अगर मैं आ जाऊं, कैलेंडर इसमें अच्छा खोल दिया। अच्छा जी, ये अब आपका अपॉइंटमेंट कैलेंडर है। यहाँ पे आप उसी मैं वर्क बिजनेस वर्क प्लेस से यहाँ हूँ, यहाँ पे आप अलर्ट्स वर्कफ्लो से एज एबैप कंसल्टेंट डाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि आप मुख्तलिफ मॉड्यूल्स के जो मैनेजर्स हैं उनके लिए आप कुछ ना कुछ यहाँ पे वर्कफ्लो बना के कम्युनिकेशन का एक सिलसिला दे रहे होंगे। ठीक, जैसे मैं यहाँ पर तो मैनुअली कर रहा हूँ ना, वैसे एबैप वाले जो हैं वो प्रोडक्शन रिपोर्ट, वीकली प्रोडक्शन रिपोर्ट क्रिएट किया यहाँ पे। अब आपने ये अलर्ट एबैप में बनाना होगा, ये सीखना होगा, और इसका जो है प्रोडक्शन से, मैनेजमेंट से, सेल से, मार्केटिंग वालों से, इन सब से आपने इंटीग्रेशन भी करना होगा इस नोड का। तो इसका ये मकसद है। ठीक है, ये भी ये भी एबैप वाले ही बना रहे होते हैं। एबैप का बहुत सारा काम बैकएंड पे कस्टमाइजेशंस का भी होता है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि एबैप वाला, वैसे तो अगर इसका रोल देखा जाए, इनका जो रोल होता है वो बड़ा कूल रोल होता है। ठीक है, ये फ्रंट पे नहीं होता है किसी भी प्रोजेक्ट के, लेकिन बैक एंड पे कस्टमाइजेशन, इंटीग्रेशंस, फिर मॉड्यूल्स, एड ऑन्स होते हैं, फिर थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस होती हैं। यहाँ पे एबैप का जो कंसल्टेंट होता है ना, वो फिर लाजिम हो जाता है ना कंपनीज के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात? अच्छा जी, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने एक यूजर निकाला, उस यूजर के उसने मेन्यूज भी निकाल लिए यहाँ पे। कौन सा यूजर था? जो भी था, AIF था, बिजनेस यूजर था, उसके जो है रोल्स उसने यहाँ पे निकाल दिए। कहाँ से गया था मैं? यहाँ से गया था मैं। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं हम एबैप के उस पे। ये जी देखिए, इंटरफेस डेवलपर के क्या मेन्यूज आते हैं वो सामने आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं हम एबैप SC38। आज चूंकि हम बस शुरू का हम वो कर रहे हैं, यहाँ पे अब हम प्रोग्राम एक बनाएंगे सिंपल सा। ठीक है, और उसका लॉजिक जरा समझेंगे। एसएपी में जब भी आप कोई प्रोग्राम, कस्टमाइज्ड प्रोग्राम बनाते हैं, तो एसएपी आपको इजाजत देता है आप या तो उसे वाई से शुरू करें, या जेड से शुरू करें। ये जरा स्लो हो गया इसलिए मैं रुक गया था। हम कहते हैं ZT32 एबैप नंबर 1 प्रोग्राम। ठीक है, इसको हम करते हैं क्रिएट, सोर्स कोड होगा। ठीक है, सोर्स कोड
first program in ABAP 17th September 2022 was net. ये आपने टाइटल दे दिया। टाइप जो होगा इसका यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल होगा, लेकिन इसके अलावा इंक्लूड भी आता है, मॉड्यूल भी आता है, फंक्शन, सब रूटीन तक तो हम पढ़ेंगे। तो एग्जीक्यूटेबल में लूंगा। स्टेटस ये है कि ये एक टेस्ट प्रोग्राम होगा। अब बाकी जो मेन्यू है, SAP स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, कस्टमर प्रोडक्शन, सिस्टम प्रोग्राम, टेस्ट प्रोग्राम, अनक्लासिफाइड, क्या है वो कुछ यूं है कि SAP स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, ये आपके स्टैंडर्ड का कोई मॉड्यूल है, उसमें आपने कस्टमाइजेशन की है, तो उसका पार्ट बन जाएगा। तो कस्टमर का अपना कस्टमाइजेशन, थर्ड पार्टी मशीन इंटीग्रेशन होती है, वो कस्टमर प्रोडक्शन में आ जाती है। सिस्टम का कोई प्रोग्राम, यानी सिस्टम के अपने कोई फंक्शंस हैं, वो आपने इम्प्रूव किए, नए बनाए हैं, या उनमें तब्दीली की है, वो सिस्टम प्रोग्राम बन जाएंगे। वो सिस्टम के अपने बिहेवियर के प्रोग्राम ये में होंगे। टेस्ट तो जाहिर है टेस्टिंग के लिए। अनक्लासिफाइड वो है कि आप किसी भी उसको कैटेगरी में ना डाल पा रहे हो, तो वो अनक्लासिफाइड हो जाता है, तो हम इसे टेस्ट प्रोग्राम में रखते हैं। ऑथराइजेशन ग्रुप बेसिकली क्या है, ये आपके यूजर्स का ऑथराइजेशन ग्रुप होता है, जो आपके यूजर के लॉगिन के साथ अटैच हो जाता है। तो अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जो सिर्फ यूजर्स के लिए है, तो वो इस ऑथराइजेशन ग्रुप के तहत वो इस प्रोग्राम को चला सकेंगे, इसके अलावा कोई नहीं चला सकेगा। एप्लीकेशन किस मॉड्यूल के लिए बन रही है? एसेट के लिए है, बेसिस के लिए है, वेयर हाउस के लिए है, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए है, फलाना फलाना। तो ये आपके पास भी एक वो है, ऑप्शन है, हम इसको अननोन कर देते हैं। LDB ये लोकल डेटाबेस का, जो थर्ड पार्टी आपके डेटाबेसेस होते हैं, HR के हो गए, कोई और हो गया, मशीन रीडेबल कोई आपके पास कोई डेटा पड़ा, वो डेटाबेस है, वो डेटाबेस भी हो सकता है, जहां से आपने इंफॉर्मेशन अगर उठानी है और इस प्रोग्राम से रीड करवानी, तो वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है। ABAP 3 तरह का इसकी डेवलपमेंट होती है। एक नॉन यूनिकोड जो खत्म हो चुकी है, एक यूनिकोड, और एक क्लाउड। हम अभी फिलहाल यूनिकोड पे रहेंगे, क्लाउड फ्यूरी पे जब हम जाएंगे तो फिर हम देखेंगे। मैं इसको करूंगा सेव। यहाँ पे चूंकि पैकेज, ये पैकेज जो होता है आपके, जब डेवलपमेंट इस सर्वर में कंप्लीट हो जाती है, आपको पता है कि ये चीज अब मेरा टेस्ट हो चुका है, इसमें कोई गलती नहीं है और क्लाइंट के जरूरत के मुताबिक है, तो मैं इसको एक पैकेज में डाल देता हूँ, ताकि मैं ये पैकेज आगे क्वालिटी सर्वर में भेज, क्योंकि डेवलपमेंट सर्वर है, आगे मैंने क्वालिटी में भेजना है, क्वालिटी से आगे प्रोडक्शन में, तो मैं पैकेज देता हूँ, तो ताकि मैं इसे ट्रांसपोर्ट कर सकूँ। लेकिन अभी फिलहाल हमें इसे ट्रांसपोर्ट नहीं करना, तो इसको लोकल ऑब्जेक्ट बना देंगे हम। लोकल ऑब्जेक्ट का देकर यहाँ पे अब आपका ये प्रोग्राम शुरू हो जाता है। ठीक है। अब सिंटैक्स इसका कुछ इस तरह है कि आपका रिपोर्ट के उससे शुरू होता है और हर लाइन के बाद फुल स्टॉप का लगना जरूरी है, अगर कंटिन्यूशन नहीं, एंड ऑफ स्टेटमेंट है अगर, तो हम यहाँ लिखेंगे राइट वेलकम टू ABAP क्लास ऑफ 32 was not। ठीक। अब आपने ये लिख दिया, अभी इनएक्टिव मोड में है। ठीक है। इसको हमने किया सेव। अब इसको हम करेंगे चेक, तो वो कहेगा नो सिंटैक्स एरर्स फाउंड। अब जब वो चेक हो जाएगा कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, मैं उससे कहूंगा इन एक्टिव मोड से उसको आप एक्टिवेट कर दें।
मैं कहूँगा ओके, ये एक्टिव हो गया। अब इसको मैं डायरेक्ट प्रोसेसिंग से चलाऊंगा अगर, तो कहेगा वेलकम टू ईबैप क्लास ऑफ P32 वाज नॉट। ठीक, अगर मैं यहाँ पे इसके सिंटैक्स उड़ा देता हूँ, ये फुल स्टॉप का, ठीक है, सेव, और इसे कहता हूँ चेक लास्ट स्टेटमेंट इज नॉट कंप्लीट, पीरियड मिसिंग। लास्ट स्टेटमेंट को कह रहा है पीरियड मिसिंग है, इसलिए हम इसे चेक कर रहे हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। अब कोई नहीं आ रहा, अब ये सेव कर लेते हैं। तो इस तरह आप अपने प्रोग्राम्स को कंपाइल करते हैं, उनके नाम रखते हैं, और इसी तरह हम फिर आगे इसको मजीद इस पर हम डिस्कशन करेंगे। ये था आज का लेक्चर।